हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जो डीएसए क्वेश्चन देखेंगे वो है सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास एक रोटेटेड शॉर्टेड एरे होगा हमारे पास, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो उसमें से एक एलिमेंट जो है उसे हम टारगेट पकड़ लेंगे, ठीक है। उस टारगेट जो एलिमेंट हमारे पास होगा, जो वैल्यू हमारे पास टारगेट एज ए टारगेट हमारे पास दिया हुआ होगा, उसे हमें निकालना पड़ेगा, उसके इंडेक्स हमें निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो हम पहले कोड लिखेंगे। कोड लिख के उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों, कौन सा स्टेप क्यों यूज हुआ है, कौन सा लाइन क्यों यूज हुआ है, ठीक है। सो गाइस, हमारा पूरा कोड रेडी हो चुका है। तो पहली बार थोड़ा दिक्कत आ गई थी, कोड में कुछ एरर हो चुका था, मैंने कुछ गलत लिख लिया था, इसीलिए फिर से मुझे पूरा कोड लिखना पड़ा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कोड रेडी हो चुका है। तो देखिए, हमारा ये है हमारा कोड। अब इसे रन कर देते हैं हम। देखिए, रन हो चुका है। ये देखिए, ये 4 जो है हमारा, ये है हमारा इंडेक्स, मतलब हमें जो टारगेट दिया गया है वो है हमारा, देखिए 0, ठीक है। तो 0 कौन से पोजीशन में है, यहाँ पर देखिए 1 2, मतलब 0 से शुरू होता है, सॉरी, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 नंबर इंडेक्स पे 0 है हमारा। ओके ओके, तो ये तो हम आंखों से देख पा रहे हैं, बट इसे लॉजिकली इस कोड के जरिए कैसे करेंगे। तो पहले इस कोड का हर एक लाइन हमने क्यों लिखा है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहला लाइन जो है, ये लाइन, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। हर बार हम जो करते हैं, एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रोटेटेड एरे से कुछ निकाल रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सर्च रोटेटेड देके एक फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो है, ये हमारा पैरामीटर्स है। ओके, 2 पैरामीटर्स है, नाम और एक टारगेट। यहाँ पर देखिए, नाम नाम के अंदर जो यहाँ पर जो लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, और टारगेट है हमारा, ये देखिए जो टारगेट हमें दिया गया है, जिसके इंडेक्स हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये फर्स्ट लाइन है, हमने बता दिया हमने। उसके बाद ये जो है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लेफ्ट 0, मतलब ये जो 0 का मतलब क्या है, ये इंडेक्स इंडेक्स 0 पोजीशन इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। दे रहा था हमारा राइट। तो एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर, कि लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है इस वाले 0 को। ओके ओके, देन राइट इंडिकेट कर रहा है इसे, मतलब कि लेंथ लेंथ -1, मतलब हमारा लास्ट जो इंडेक्स है, देखिए लेंथ -1 है। हमारा लेंथ कितना है, 0 सॉरी सॉरी 1 से शुरू होगा लेंथ। हम लेंथ एज यूजुअल जैसा हम काउंट करते हैं ऐसे होता है, हम 0 से शुरू नहीं करते। लेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तब 1 से करते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस लिस्ट के लिए हमारा लेंथ कितना आ रहा है, 7। 7 -1 मतलब क्या है, 6, ठीक है। तो हमारा राइट का जो वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, वो होगा 6, क्योंकि 7 -1 6 होता है। और लॉजिकली सोचे तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर है 0 पोजीशन, एंड ये लास्ट इंडेक्स नंबर 6 पोजीशन। ओके, तो यहाँ जो हम लेफ्ट और राइट यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, वो लॉजिकली है हमारा
इंडेक्स नंबर, ओके, इंडेक्स नंबर। और हमारा जो जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है हमारा वो है 4, एंड लास्ट पोजीशन मतलब 6 पोजीशन में क्या है वैल्यू 2, ओके। और जीरो पोजीशन में 4, 1 पोजीशन पे 5, ऐसा आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि व्हाइल, ये वाला पोर्शन देखिए, हमारा जो व्हाइल लूप यहां से शुरू हो रहा है, ये हम कब तक लिखेंगे, जब तक ये कंडीशन हमारा इनवैलिड नहीं हो जाएगा। मतलब ये लेफ्ट पोजीशन जो है, लेफ्ट जो हमारा है वो राइट से छोटा होना बनता है, मतलब छोटा होगा, छोटा और इक्वल, ठीक है। जब तक ये लेफ्ट राइट से छोटा होगा और इक्वल होगा, तब तक क्या होगा, हम व्हाइल पोजीशन पे घुसेंगे, व्हाइल लूप पे घुसेंगे, ओके, व्हाइल लूप पे घुसेंगे, एंड इस मीट को हम यहां पर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन हमारा देखिए, देन हम इस वाले इफ में देखेंगे कि ये टारगेट जो है, ये जो हमारा नाम मीट है, ये क्या टारगेट से टारगेट के इक्वल है क्या, सेम है, दोनों दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो तभी हम तब हम क्या करेंगे, मीट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। बट जब सेम नहीं होगा तब मीट रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि मीट कहाँ से आ गया भाई, मीट देखिए व्हाइल लूप, जब हम व्हाइल लूप चेक करेंगे और व्हाइल लूप का ये कंडीशन मैच हो जाएगा, एंड जब तक मैच होगा तब तक व्हाइल लूप चलेगा ऑब्वियसली, एंड व्हाइल लूप का अंदर घुसने के बाद ही हमें मिलेगा ये मीट वाला जो कैलकुलेशन, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर अब यहाँ के लिए हम पकड़े कि हमारा लेफ्ट पोजीशन कौन सा है, लेफ्ट पोजीशन है हमारा अभी के लिए 0, एंड लेंथ -1 मतलब 6, हमने कुछ देर पहले आपको बोला था। तो 0 + 6 करिए, तो 6/2, इसका मतलब बाय होता है यहाँ पर, ठीक है। हम जो डिविजन करते हैं यहाँ इससे इंडिकेट होता है, ठीक है, डिविजन को। तो हम डिविजन करेंगे 2 से, तो 6/2 3 आता है, ओके, मीट 3। तो हम बोलेंगे कि इस वाले इनपुट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 3 मैच हो रहा है क्या टारगेट के साथ, टारगेट कितना है हमारा 0, नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पर मीट रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। देन चलेगा अगले इफ स्टेटमेंट के। तो अगले इफ स्टेटमेंट के अंदर ये कब घुसेगा, अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो घुसेगा, ठीक है। बट हमारा ये वाले इनपुट के लिए हर एक बार ये जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू आ जाएगा। देखिए कैसे आ रहा है ट्रू, पहले मैं बता देता हूं, ये ट्रू आया तो उसके बाद हम इस वाले इफ एल्स में घुसेंगे, ठीक है। तो देखिए व्हाइल लूप के अंदर घुसने के बाद ही हम मीट को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, और व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, तब तक चलता रहेगा। देन हम वहां पर इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, मीट को कैलकुलेट कर लेंगे, एंड उसके बाद जो लाइन हमारा आ रहा है ये इफ नाम मीट अगर टारगेट के इक्वल हो गया, देन हम करेंगे रिटर्न मीट। ये वाला क्यों हम करेंगे, ये वाला हम करने का मोटो है हमारा कि हमें चेक करना है कि हमारा जो मिडिल पोजीशन है, नंबर मीट है, वो टारगेट मैच तो नहीं हो रहा है उसके साथ, टारगेट का वैल्यू वो हम चेक करेंगे। बट यहाँ पर हमारा जो इनपुट है उसके लिए पहले वाला मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, उसके बाद हमारा ये इफ स्टेटमेंट आ रहा है, हमने पहले भी बोला, ठीक है। ये वाला इफ स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पर 2 इफ है, इफ के अंदर इफ, ये एक इफ, उसके अंदर ये एक इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ, ओके। तो हम इस वाले इफ को चेक करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो शॉर्टेड तो नहीं है, वो चेक करेंगे। और इस वाले से हम क्या करेंगे कि टारगेट जो है वो लेफ्ट शॉर्टेड पार्ट में है या नहीं, ठीक है, checking that if target lies in
left shorted part or not. Okay, okay. Then देखिए, ये देख रहे हैं आप, इफ का अंदर अगर ये कंडीशन मैच हो रहा है तो उसके अंदर घुस के यहाँ पर राइट जो है, राइट का वैल्यू वो चेंज होगा, मतलब अपडेट होगा, राइट का वैल्यू अपडेट होगा। तो ये वाला लाइन हमने क्यों लिखा, ये वाला लाइन हमने जस्ट खाली लेफ्ट पार्ट को सर्चिंग, लेफ्ट पार्ट सर्च करने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। देन हमारा आ रहा है एल्स, एल्स पार्ट। अगर ये वाला इफ पार्ट काम नहीं हो रहा है, उसके अंदर नहीं घुसेगा, देन हमारा एल्स पार्ट में घुसेगा, ठीक है। तो इफ एल्स में ऐसा ही होता है, आप लोगों को बताइए। तो इफ अगर काम कर गया तो एल्स पार्ट में नहीं घुसेगा, अगर एल्स पार्ट सॉरी इफ पार्ट काम नहीं कर रहा है, वहां पर स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा है, देन एल्स पार्ट में घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। इफ पार्ट को उस इफ पार्ट के अंदर ही घुस जाएगा, एल्स पार्ट और चेक नहीं करेगा। देन देखिए, तो ये एल्स पार्ट क्यों है, राइट राइट जो राइट पार्ट है उसे चेक करने के लिए, एंड ये इफ का अंदर जो ये पार्ट है, ये हम लेफ्ट लेफ्ट चेक करने के लिए, लेफ्ट पार्ट चेक करने के लिए, ठीक है, ठीक है। देन जो मतलब जो और एक हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक एल्स पार्ट है। एल्स पार्ट जो है, एल्स पार्ट कब काम करेगा, जब हमारा राइट हाफ शॉर्टेड होगा। और ये वाला पार्ट कब काम करेगा, जब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट शॉर्टेड होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो इनपुट हमने लिया है यहाँ पर देखिए, इस वाले के लिए किस्मत से हमारा जो एल्स पार्ट है, इसका अंदर हमें घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इफ जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन जो है, वो बार बार ट्रू हो रहा था, ठीक है। हम दिखाएंगे सामने। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा ड्राई रन पे चलते हैं। तो ठीक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारा है इनपुट, ठीक है, ये लिस्ट का एलिमेंट है, एंड हमारा टारगेट जो है वो है हमारा 0, ठीक है। अब देखिए, पहला लाइन जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, क्रिएट किया है, उसके अंदर घुस जाएंगे। उसके अंदर घुसते हमारा पहले क्या आता है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप आता है, व्हाइल लूप के पहले क्या आता है, व्हाइल लूप के पहले लेफ्ट और राइट को हमने जो डिफाइन किया है, यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है 0 को, और राइट इंडिकेट कर रहा है कि लेंथ -1 को। लेंथ हमारा 7 है इस लिस्ट का, और 7 - 1 मतलब 6। ये 0 और 6 जो है वो क्या है, हमने क्या बताया, वो है इंडेक्स, इंडेक्स पोजिशन, ओके। तो 0 एंड 6, ओके। तो अब हम यहाँ पर व्हाइल लूप पे जाके देखते हैं कि लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा 6 है, तो ओके है, ओके। 6 से छोटा है और इक्वल होना पड़ता था हमें, तो हाँ क्या हो रहा है हमारा, ये ओके है, ठीक है। तो 6 से छोटा ही है, कंफर्म। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला मीट जो है इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हमारा पास आ रहा है मीट 3, 3 आ रहा है, ओके, डन। उसके बाद हम ये देखिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टारगेट वो मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नाम ये देखिए मीट हमारा 3 है, इसलिए हम नाम 3 को, मतलब नाम मीट, मीट मतलब 3, 3, तो 0, 1, 2 एंड 3, 3 पोजिशन पे क्या आ रहा है, 7। तो 7 जो है वो टारगेट से मैच नहीं हो रहा है, टारगेट हमारा 0 है और हमारा यहाँ पर आ रहा है 7, तो यहाँ पर नहीं होगा, मीट रिटर्न नहीं होगा, ओके, ओके, समझ में आ गया। देन आता है हमारा एक एक केस, मतलब केस 1 केस 2, दो पार्ट है हमारा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये केस 1, ये ओके,
और ये केस 2, मतलब कि ये कब कम करेगा, जब ये वाला पोर्शन, ये वाला कंडीशन मैच होगा। ये वाला कंडीशन अगर मैच नहीं हो रहा है देन एल्स पार्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम केस 1 केस 2 बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, अरे यार कहाँ गया। हाँ, केस 1 मतलब जब हमारा लेफ्ट हाफ शॉर्टेड है, हमने एज्यूम कर लिया कि लेफ्ट हाफ शॉर्टेड है यहाँ पर। तो पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक किए हमने, तो देखिए लेफ्ट हमारा क्या है, लेफ्ट हमारा यहाँ से 0 है, 0, लेफ्ट 0 है। तो नाम 0 मतलब क्या है, नाम 0 4, पहला एलिमेंट कितना है, 4 है, 4। एंड नाम मीट मतलब क्या है, 3, मतलब मीट का वैल्यू कितना है, 3, मतलब इंडेक्स 3 के लिए जो वैल्यू है वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 7 ये हमें पहले भी मिल चुका था। तो 4 7 से 4 छोटा है क्या और इक्वल है क्या, तो देखिए छोटा है, छोटा है ऑब्वियसली। देन हम क्या करेंगे, तो क्योंकि ये मैच हो रहा है इसलिए हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे। तो अंदर क्या है हमारा, और एक नेस्टेड इफ है एंड एल्स है। तो हम चेक करेंगे इफ को पहले, कि इफ कंडीशन मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो गया तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखेंगे, तो नाम लेफ्ट, तो 4, इसके वैल्यू कितना है 4, टारगेट का वैल्यू कितना है 0, हमें पता है 0। और नाम मिड यहाँ पर 3 इंडेक्स में कितना है 7, 7। तो ये ट्रू है क्या, नहीं, ट्रू नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, ठीक है, फॉल्स हो रहा है। क्योंकि फॉल्स हो रहा है इसीलिए हम ये जो राइट में है मिड -1, ये अपडेट नहीं होगा, राइट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एल्स पोजीशन में चले जाएंगे, एल्स पार्ट में चले जाएंगे, और एल्स पार्ट में जाके वहां पर लेफ्ट को चेंज करेंगे, मीट +1, मतलब मीट हमारा कितना था 3, ठीक है, 3 + 1। तो अब हमारा मीट क्या है, सॉरी लेफ्ट कितना है 4, जो लेफ्ट पहले 0 था, ठीक है, 0 था, वो अब 4 हो गया है, बट राइट अभी भी 6 ही है। ओके, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, अपडेट होने के बाद फिर से हम इसे पूरा का पूरा रन करेंगे, कहां से, व्हाइल लूप से लेके, व्हाइल लूप से लेके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो फिर से चेक करेंगे 4, अब लेफ्ट हमारा 4 है, 6 है हमारा राइट, ओके, 6 से 4 छोटा है ऑब्वियसली। यहाँ पर कंडीशन था कि छोटा होना पड़ेगा और इक्वल होना पड़ेगा, तो छोटा है, छोटा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मीट को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रू है इसलिए मीट कैलकुलेट करके हमें क्या मिला, नया मीट जो है वो 5 मिला, ओके 5, ओके। अब हम फिर से उसके अंदर जो इफ स्टेटमेंट है उसे चेक करेंगे, उसे चेक करके हमें क्या मिल रहा है, मीट 5, मतलब 5 के लिए 0 0 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर इंडेक्स पे क्या है, 1 है, 1 है, ठीक है, 5 नंबर इंडेक्स में 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कितना है हमारा, बट टारगेट तो हमारा 0 है, वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम मीट को रिटर्न नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नाम मीट आया था वो 1 आया है, 1, क्योंकि हमारा 5 नंबर पोजीशन पे 1 है, देखिए 0 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पोजीशन पे हमारा 1 है, इसीलिए 1 टारगेट नहीं हो सकता, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, टारगेट हमारा 0 है, इसलिए हम मीट को रिटर्न नहीं करेंगे। ओके, ओके, समझ में आ गया। देन हम करेंगे जाएंगे यहाँ पर, देखिए दूसरा जो इसका अंदर जो इफ स्टेटमेंट है वहां पर जाएंगे, उसे चेक करेंगे कि नाम लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट तो हमें पता है 4, नया लेफ्ट कितना है, नया लेफ्ट हमारा 4 है, देखिए नया लेफ्ट 4 है, इसीलिए हमने क्या किया, लेफ्ट के जगह यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, लेफ्ट की जगह 4 लिखा है, और हमने यहाँ पर चेक किया है कि 4 नंबर इंडेक्स पे 0 1 2 3 4, 4 नंबर इंडेक्स पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है,
यहाँ पर मीट कितना है, मीट का वैल्यू 5 है, मतलब इंडेक्स वैल्यू 5 है। तो इंडेक्स वैल्यू 5, तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा 1। तो यहां पर ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली ये ट्रू है, 1 से 0 छोटा है। ओके, ट्रू है, ट्रू है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस पोजीशन पे, यहां पर देखिए, नो नो नो, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये वाला पोजीशन था, ठीक है, ये वाला ट्रू हो रहा है, इस बार भी ट्रू हो रहा है। अगर ये ट्रू नहीं होता, ये वाला इफ स्टेटमेंट, तो क्या होता, डायरेक्ट इस वाले एल्स पार्ट में घुस जाता और पूरा एल्स को एग्जीक्यूट करता, ठीक है। तो अभी इस बार भी ये वाला इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहा है एंड इसके अंदर घुसेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले इफ को चेक करेंगे, चलते हैं। अब इसी इफ को चेक करेंगे इस वाले। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नाम लेफ्ट, देन टारगेट, देन नाम मीट। तो नाम लेफ्ट फिर से चेक करेंगे, नाम लेफ्ट, लेफ्ट कितना आया हमारा, 0। तो 0 के लिए 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजिशन पे 0 ही है। आप लोगों को पहले भी बोला हमने कि यहाँ पर जब हम इफ को चेक कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि नाम लेफ्ट, हमारा नया लेफ्ट कितना है, नया लेफ्ट हमारा 4 है। देखिए नया लेफ्ट 4 है, इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट के जगह यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, लेफ्ट की जगह 4 लिखा है। और हमने यहाँ पर चेक किया है कि फोन नंबर इंडेक्स पे 0, 1, 2, 3, 4, फोन नंबर इंडेक्स पे हमारा वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है, वैल्यू 0 आ रहा है। इसलिए हमने क्या बोला कि 0 तो 1 से छोटा है, इसलिए ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो फिर से उसके अंदर जो नेस्टेड इफ है उसे चेक करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, नाम लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट अभी भी 4 ही है, इसीलिए हम हमारा नाम लेफ्ट जो है वो 0 मिल रहा है हमें, और टारगेट हमारा पहले से 0 है। एंड जो ये मीड है, नाम मीड, मीड हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मीट जो है वो 5 मिला था हमें। ओके, तो 5, यहाँ पर अगर 5 कैलकुलेट करें कि 0, ये 0 है इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर इंडेक्स पे हमारा 1 मिल रहा है। देखिए 5 नंबर इंडेक्स पे 1 मिल रहा है। सो इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि हमारा नाम मीट का जो वैल्यू है वहां वो 1 है। तो यहाँ पर ट्रू हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 से तो 0 टारगेट जो है वो छोटा है। ओके, तो 0 से ये छोटा और इक्वल होना पड़ता था नाम लेफ्ट वैल्यू को। तो यहाँ पर भी सेम है, इक्वल तो है ना, तो ये पूरा का पूरा ट्रू हो रहा है स्टेटमेंट। तो अब क्या होगा, राइट वाला जो पोर्शन होगा हमारा वो इंप्लीमेंट होगा, एंड यहाँ पर राइट चेंज होगा। तो 5 - 1, सो राइट चेंज हो गए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारा राइट, लेफ्ट और राइट का वैल्यू है 4, 4 दोनों सेम। ओके, तो हम फिर से चेक करेंगे इसे, इस फाइल लूप को फिर से चेक करेंगे, क्योंकि अभी भी अभी भी हमारा जो वाइल लूप का जो कंडीशन है, लेफ्ट राइट से छोटा होना बनता है और इक्वल होना पड़ता है, तो वो अभी भी करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ और फोर्थ दोनों इक्वल है। तो हम फिर से चेक करेंगे, देखिए, तो फिर से व्हाइल लूप पे चेक कर रहे हैं, तो 4, 4 इक्वल ट्रू है। हम व्हाइल लूप के अंदर घुसे और मीट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मीट आ गया हमारा 4 प्लस 4 डिवाइड 2, तो हमारा 4 मीट। ओके, मीट 4। तो उसके बाद हम जाएंगे कि मीट हमारा निकल गया, देन इस वाले इफ स्टेटमेंट में हम जाएंगे। तो यहाँ पर नाम मीट देखेंगे और टारगेट के साथ ये मैच हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। तो देखिए नाम 4, नाम 4 हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए 4, 0, 1, 2, 3, 4, 4 फोन नंबर इंडेक्स पे वैल्यू कितना है, 0।
ओके। फोन नंबर, अरे यार, फोन नंबर इंडेक्स पे वैल्यू है हमारा 0, तो 0, और टारगेट भी हमारा कितना है 0, तो हमारा यहाँ पर मैच हो चुका है एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा जो टारगेटेड नंबर था, वैल्यू था, उसका इंडेक्स पे। तो 0 के लिए हमारा इंडेक्स पोजीशन कितना था 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया हमारा 4, यहाँ पर 4 आंसर आ गया। तो कोड थोड़ा सा लंबा था, आप लोगों को लग सकता है कि कोड थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बट प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है।